द बॉयज सीज़न 3 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत हमें सोल्जर बॉय के पुराने ऐड से दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए मदर मिल्क को अपने पास्ट के हादसों के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। कंपाउंड वी की वजह से बुचर को उल्टियाँ हो रही होती हैं। तभी वहाँ यू भी आ जाता है और उससे कंपाउंड वी के बारे में पूछने लगता है, और वो उससे कंपाउंड वी मांगता है, पर बुचर उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि इसका असर सिर्फ 24 घंटे के लिए ही होता है, जिससे उसने गन पाउडर को भी मार दिया है, और किसी और को ना बताने के लिए भी मना करता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें होमलैंडर को एक टीवी शो में दिखाते हैं, जो कि कह रहा होता है कि हर किसी को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो जो कोई भी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टान एडगर्ड और विक्टोरिया पर, जहाँ स्टान एडगर्ड विक्टोरिया से कहता है कि हमें होमलैंडर को सबक सिखाना होगा और उसे होमलैंडर के खिलाफ एक स्टेटमेंट देना होगा। पर विक्टोरिया इसके लिए मना कर रही होती है और ज़ोई के लिए घबरा रही होती है। पर स्टान एडगर्ड उसे और ज़ोई को प्रोटेक्ट करने का वादा करता है, जिस पर विक्टोरिया मान जाती है। इसके बाद हमें बुचर और सर्गी को दिखाया जाता है, जो लिटिल नीना से रशिया जाने और चेरी को छोड़ने की डील करने आए होते हैं, जिस पर पहले तो लिटिल नीना मना कर देती है, पर पैसों से भरा बैग देखकर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें होमलैंडर और स्टारलाइट के सीन को दिखाया जाता है, जिसे ह्यूवी और स्टारलाइट लैपटॉप पर देख रहे होते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद स्टारलाइट ह्यूवी को बताती है कि ये ऐड शाम तक टेलीकास्ट होगा। इस पर बिली थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो स्टारलाइट को सब्र रखने और उस पर भरोसा करने को समझाने लगता है। जब वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर होमलैंडर उनकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे ह्यूवी को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में होमलैंडर के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिससे स्टारलाइट घबरा जाती है और सिचुएशन को संभालने के लिए होमलैंडर को इंडस्ट्री छोड़ने की धमकी देती है। पर होमलैंडर बोलता है कि वो बस मजाक कर रहा था और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एट्रिन एशली से ब्लू हॉक के साथ मीटिंग फिक्स करने को बोल रहा होता है, पर एशली बात को टालने की कोशिश करती है, जिस पर एट्रिन बोलता है कि ब्लू हॉक ब्लैक मैन को टारगेट कर रहा है और उसे ये मीटिंग फिक्स करनी ही है। इस पर एशली बाद में मीटिंग फिक्स करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ प्रोटेस्टरों को दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच फाइट होने वाली है, लेकिन तभी वहाँ ए ट्रेन आके उन सबको रोक देता है। एक्चुअली वो ए ट्रेन का एक ऐड होता है। दूसरी तरफ रशिया जाने के लिए पूरी टीम निकल रही होती है, जिसका पूरा इंतजाम लिटिल नीना ने किया होता है। उसके बाद हमें मेव को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ स्टारलाइट आ जाती है और उससे BCL रेड वेपन के बारे में पूछने लगती है। तब मेव उस वेपन के बारे में बताती है और कहती है कि ये सब उसी का प्लान है और उसी ने ही बुचर को रशिया जाके उस वेपन को लाने के लिए भेजा है। नेक्स्ट सीन में पूरी टीम रशिया पहुंच जाती है, जहां पर बुचर आकर बोलता है कि नीना ने लैब का पता लगा लिया है, पर वो पता तभी बताएगी जब हम उसका एक काम करेंगे, और वो काम उसके एक दुश्मन को मारने का होता है, जिसे किमिको करेगी। पर सर्गी और किमिको इससे घबराने लगते हैं और मना करने लगते हैं, पर बुचर के जोर देने पर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद हमें स्टारलाइट और सुपरसोनिक को दिखाया जाता है, जहां पर स्टारलाइट सुपरसोनिक को टीम ज्वाइन करने के लिए कह रही होती है। इस पर सुपरसोनिक बड़े आसानी से मान जाता है और टीम ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर हमें होमलैंडर और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है, जो कि न्यू मेंबर सुपरसोनिक का स्वागत करते हैं। लेकिन अचानक ही होमलैंडर मीटिंग ख़त्म करने को कहने लगता है। तभी ए ट्रेन होमलैंडर से कुछ बात करने को कहता है। इस पर होमलैंडर थोड़ा गुस्से में ए ट्रेन को बात पूरी करने को कहता है, जिस पर ए ट्रेन कहता है कि ब्लू हॉक ब्लैक मैन को परेशान कर रहा है और उसे हमें सस्पेंड कर देना चाहिए। इसी बीच डीव की वाइफ उसे मैसेज करके होमलैंडर की साइड बोलने को कहती है। इस पर डीप ए ट्रेन की बात काटते हुए कहता है कि अगर हम हीरोज़ को इसी तरह निकालते रहेंगे तो वहाँ का क्राइम कौन देखेगा, ऐसे तो हीरोज़ की कमी हो जाएगी।
क्योंकि होमलैंडर मीटिंग ख़त्म करना चाहता था, इसलिए वो डीप का ही साइड लेता है और एट्रेन को मना कर देता है। क्योंकि डीप ने एट्रेन की बात पूरी नहीं होने दी थी, इससे एट्रेन को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर जाकर डीप से इस बारे में पूछने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में बहस होकर लड़ाई होने लग जाती है और वो दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर होमलैंडर भी आ जाता है और वो वहाँ पर भी डीप का ही साइड लेता है, जिससे एट्रेन को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सुपरसोनिक ए ट्रेन को वहाँ से ले जाता है और अपने प्लान के बारे में बताता है और टीम में शामिल होने के लिए भी बोलता है, जिस पर ए ट्रेन मान जाता है। इसके बाद हमें सर्गी और किमिकी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे लिटिल नीना का काम करने आए होते हैं, जहाँ पर किमिको एक कॉल गर्ल बनी होती है। जहाँ जाके किमिको बड़े ही आसानी से उस रईस आदमी को ख़त्म कर देती है और उसके दो आदमियों को भी बहुत आसानी से मार देती है। उसके बाद वो उसके डेड बॉडी का फ़ोटो खींचने लगती है, लेकिन तभी उसको एक हेडशॉट पड़ता है। लेकिन क्योंकि किमिको एक सुपर होती है जिसके पास रीजनरेशन पावर होती है, जिसकी मदद से वो बच जाती है, फिर वो उठ के देखती है तो वहाँ पे वो देखती है कि उसे एक कॉलगर ने ही गोली मारी है, जो उसे देखकर बहुत घबरा जाती हैं। पर किमिको उन सबको कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बहुत सही होती है और किसी को मारना उसे पसंद नहीं होता, इसीलिए वो उन्हें नहीं मारती। इसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहाँ पे स्टान एडगर्ड और विक्टोरिया आई होती है, जहाँ पे विक्टोरिया होमलैंडर के खिलाफ कुछ सबूत पेश करने वाली होती है, पर वो उल्टा स्टान एडगर्ड को ही फंसा देती है। स्टान एडगर्ड विक्टोरिया से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विक्टोरिया बोलती है कि हमेशा से वो ही उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, ना कि वो, और उसे अपनी बेटी जोई को भी बचाना है इसलिए। फिर हमें एशली और एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जिसने होमलैंडर का इंटरव्यू लिया था। यहाँ पे हमें यह मालूम पड़ता है कि वो रिपोर्टर भी उन्हीं के हाथ की एक कठपुतली है, जिस पर एशली खराब स्क्रिप्ट लिखने की वजह से उस पर नाराज़ हो रही होती है। इसके बाद हमें किमिको और फ्रेंची को दिखाया जाता है, जहाँ किमिको उस रिच मैन को मारने वाला फुटेज बुचर को दे देती है। अगले सीन में किमिको काफ़ी दुखी होती है और फ्रेंची से हैंड साइन में वहाँ पे जो हुआ वो सब बताती है और कहती है कि हमें ये सब छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चला जाना चाहिए, जिस पर फ्रेंची भी मान जाता है और वहाँ से जाने का वादा करता है। अगले सीन में हमें विक्टोरिया के घर में होमलैंडर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एडगर्ड की एक फ़ाइल देते हुए कहता है कि इसी फ़ाइल से उसे मालूम पड़ा कि तुम एडगर्ड की बेटी नहीं हो, बल्कि उसका एक वेपन हो। पर विक्टोरिया उसकी बात काट देती है और उससे किसी तरह की रेसिपी मांगने लगती है, जिस पे होमलैंडर उसे वो रेसिपी दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें बुचर को दिखाया जाता है, जो कि कंपाउंड भी ले रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ह्यूवी आ जाता है और बुचर को कंपाउंड भी लेते हुए देखकर वो खुद के लिए भी कंपाउंड भी मांगने लगता है, पर बुचर उसे मना करने लगता है। पर ह्यूवी कहता है कि उसे भी अब डर के नहीं रहना और बुचर से कंपाउंड भी मांगने की मिन्नतें करने लगता है। पर बुचर ह्यूवी को काफ़ी समझाता है, लेकिन ह्यूवी नहीं मानता। इस पर बुचर कुछ ना कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टैन एडगर्ड पे, जहाँ पे होमलैंडर आ जाता है, जो कि काफ़ी खुश होता है अपनी जीत से। पर स्टैन एडगर्ड उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी एक भूल है, अब तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए भी कोई नहीं बचा और जल्द ही दुनिया जान जाएगी कि तुम किस किस्म के हीरो हो, और उसे एक बैड प्रोडक्ट बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में विक्टोरिया ने जोई को टैंक भी दे दिया होता है, जो कि उसने होमलैंडर से लिया होता है, जिसकी वजह से जोई को काफ़ी पेन हो रहा होता है। दूसरी तरफ बुचर और उसकी टीम रशियन मिलिट्री कंपाउंड में घुस जाते हैं और एक गार्ड को बेहोश करके होमलैंडर को मारने वाला वेपन ढूंढने लगते हैं। जब वो लोग वेपन ढूंढ ही रहे होते तो फ्रेंची को एक हैमस्टर दिखता है, जो कि सुपर होता है, जिसकी वजह से अलार्म बज जाता है। अलार्म एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे रशियन सोल्जर आ जाते हैं और इनमें फ़ाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ फ्रेंची के सामने एक सोल्जर आ जाता है और उसके पीछे वो हैमस्टर आ जाता है और वो हैमस्टर उसकी आँख में घुस के उस सोल्जर को मार देता है। फाइट करते करते इनकी गोलियां ख़त्म होने लगती हैं और बुचर ये देखकर अपनी सुपर पावर का यूज़ करने लगता है और अपनी लेज़र आई से सबको ख़त्म करने लगता है।
ये देखकर मदर मिल्क काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक सोल्जर आ जाता है। ह्यूवी मदर मिल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो गलती से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका हाथ वो अपने सोल्जर के अंदर घुसा देता है। और हमें मालूम पड़ता है कि ह्यूवी ने भी कंपाउंड भी ले लिया है, जिससे उसमें टेलीपोर्टेशन की पावर आ गई है। पर मदर मिल्क नाराज़ होने लगता है और कहता है कि तूने और ह्यूवी ने कंपाउंड भी लिया है, अब तुम दोनों सुपर बन गए हो। तो बुचर कहता है कि इसका असर सिर्फ 24 घंटे के लिए ही होता है और ह्यूवी ने इससे चोरी करके लगा लिया है। इसके बाद बुचर एक टैंक के पास जाता है, जिसका दरवाज़ा वो अपनी पावर से खोल देता है और सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोल्जर बॉय होता है और वो बाहर आते ही फ्रेंची पे हमला कर देता है, जिसे बचाते बचाते किमिको घायल हो जाती है। इसके बाद सोल्जर वहाँ से चला जाता है और ये लोग किमिको को देखते हैं तो वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो रीजनरेट भी नहीं कर रही होती। फिर हम देखते हैं कि ह्यूवी अपने पावर्स को लेके एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन किमिको काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुकी होती है, जिस पर मदर मिल्क बुचर से बहुत नाराज़ हो रहा होता है। अगले सीन में हमें होमलैंडर और स्टारलाइट को दिखाया जाता है, जिससे वो अपनी गोद में उठा के एक छत पे ले जाता है, जहाँ पर उसने सुपरसोनिक को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है, जिसे देख कर स्टारलाइट काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर होमलैंडर बताता है एट्रेन के बारे में, जिसने उसे सब कुछ बता दिया है, जिसे सुनकर स्टारलाइट काफ़ी घबरा जाती है। फिर वो बोलता है कि अगर आज के बाद उसने उसके बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो वो ह्यूवी को इसी तरीके से मार देगा। ह्यूवी का सुनकर स्टारलाइट काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर होमलैंडर जैसा कहता है वैसा ही वो उसके हाँ में हाँ मिलाने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड भी मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा। थैंक यू।